हेलो चिल्ड्रन, आज हम सॉल्व करते हैं 10th क्लास इंग्लिश क्वेश्चन बैंक। सेक्शन ए, रीडिंग। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस गिविंग बिलो। पैसेज को पढ़िए और नीचे दिए हुए क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। पैसेज फर्स्ट। Today perhaps your only association with the word polio is the Sabian oral vaccine that protects children from the disease. 55 years ago, this was not so the dreaded disease which mainly affects the brain and the spinal cord, causes stiffening and weakening of the muscles, crippling and paralysis, which is why I am in a wheelchair today. पोलियो शब्द जो सेवियन ओरल वैक्सीन है, इसके बारे में सभी लोग जानते हैं आज, और ये प्रोटेक्ट करता है चिल्ड्रन को इस बीमारी से, पोलियो नाम की बीमारी से। 55 साल पहले ये जब नहीं था तो ये जो भयानक बीमारी है ये हमारे मुख्यतः प्रभावित करती थी ब्रेन और स्पाइनल कोड को, और इसके कारण हमारे मसल्स वीक हो जाती थी, सिकुड़ जाती थी, और हम अपंग हो जाते थे और पैरालिसिस से पीड़ित हो जाते थे। विच इज वाई आई एम इन अ व्हील चेयर टूडे। मैं आज व्हील चेयर पर क्यों हूँ। इफ़ समबडी हैड प्रेडिक्ट व्हेन आई वाज बोर्न दैट दिस वुड हैपन टू मी, नो वन वुड हैव बिलीव इट। जो मैं आज व्हील चेयर पर बैठा हूँ, ऐसा कोई पहले से नहीं बोल सकता था। प्रेडिक्ट मीन्स होता है भविष्यवाणी। जब मैंने जन्म लिया, मेरे साथ क्या घटित हुआ, कोई भी ये विश्वास नहीं कर सकता है। मैं अपनी परिवार के 4 जोड़ी ब्रदर एंड सिस्टर्स में, अर्थात 4 पेयर्स, 1 पेयर मीन्स 2 एंड 4 पेयर मीन्स 8 ब्रदर एंड सिस्टर्स, 8 चिल्ड्रन में से मैं 7th चाइल्ड हूँ अपनी फैमिली का, विथ अ ह्यूज 23 ईयर्स गैप बिटवीन द फर्स्ट एंड द लास्ट। और ये एक बड़ा अंतर था 23 ईयर्स का पहले और लास्ट में बच्चे में। आई वॉज टोल्ड डैट अनलाइक द अदर्स, मैं आपको बताता हूँ दूसरों की तरह, आई वॉज सो फेयर एंड ब्राउन हेयर, मैं एक अत्यंत गोरा और ब्राउन हेयर वाला बच्चा था। दैट आई लुक्ड मोर लाइक अ फॉरेनर, जो एक विदेशी की तरह दिखता था, देन अ दाऊद बोहरी से। आई वॉज आल्सो कंसिडर्ड टू बी द हेल्थीस्ट ऑफ द ब्रूड। अब ये हमारा पैसेज हो गया, इसके क्वेश्चन देख लेंगे हम। क्वेश्चन फर्स्ट, द नरेटर ऑफ पैसेज इज पेशेंट ऑफ। पैसेज का नरेटर पेशेंट है ऑफ बी पोलियो। आंसर इज बी पोलियो। क्वेश्चन सेकेंड, टू से समथिंग अबाउट द फ्यूचर इज टू। फ्यूचर के बारे में कुछ भी कहा जाए उसे कहा जाता है बी। आंसर है प्रेडिक्ट। क्वेश्चन नंबर थर्ड, द नरेटर वाज द 7th चाइल्ड इन द फैमिली दैट हैड। नरेटर जो 7th चाइल्ड था फैमिली में, उस फैमिली में कितने बच्चे थे। आंसर इज बी 8 चिल्ड्रन। क्वेश्चन फोर्थ, पोलियो द ड्रेडेड डिसीज मेनली इफेक्ट्स द। पोलियो एक भयानक बीमारी है, वो मुख्यतः प्रभावित करती है। आंसर इज ए ब्रेन एंड स्पाइनल कोड। क्वेश्चन फिफ्थ, व्हाट मेड द नरेटर लुक लाइक अ फॉरेनर। नरेटर को फॉरेनर के जैसे क्या बनाता है। आंसर इज ए, ही वाज फेयर एंड ब्राउन हेयर्ड। पैसेज सेकेंड, The Great Pyramid at Giza is one of the world's most amazing landmarks, rising high above the Sahara Desert in the Giza region of northern Egypt. Northern Egypt में सहारा डेजर्ट में स्थित गीजा में ये सबसे महान कलाकृति है और बहुत ही अद्भुत है। The Great Pyramid stands some 450 feet into the burning desert sky and occupy an area of 13 acres. और ये 450 फीट
की ऊंचाई तक है और 13 एकर्स में फैला हुआ है। द रफ क्लाइमेट ऑफ द सहारा हैज एक्चुअली कॉज्ड द पिरामिड टू श्रिंक 30 फीट फ्रॉम इट्स ओरिजिनल हाइट्स। और वहाँ के रफ क्लाइमेट की वजह से सहारा वास्तव में अपनी ओरिजिनल हाइट से 30 फीट सिकुड़ चुका है। द पिरामिड वाज सच एन अमेजिंग फीट ऑफ इंजीनियर्स। ये वास्तव में इंजीनियर्स की एक अद्भुत कलाकृति है। दैट इट रिमाइंड द टॉलेस्ट स्ट्रक्चर इन द वर्ल्ड फॉर ओवर 3800 ईयर्स। The entire pyramid was originally faced with polished limestone to make it shine brilliantly in the sun। और ये सूर्य की चमक में इसके पॉलिश किए हुए स्टोन बहुत ही चमकते हैं। Most Egyptologists scientists who study ancient Egypt agree that the Great Pyramid was built around 2560 BC, a little more than 4500 ईयर्स एगो। और जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने अध्ययन करके ये सहमत हुए हैं कि ये 2560 ईसा पूर्व बना था, लगभग 4500 साल पहले। इट लुक टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ वर्कर्स 20 ईयर्स टू बिल्ड। और इसको बनाने में 20 साल लगे और इसमें जो वर्कर्स से जिन्होंने काम किया वो 10,000 थे। द पिरामिड कंटेन ओवर 2 मिलियन स्टोन ब्लॉक्स। और इसमें जो पत्थर लगे हैं वो 2 मिलियन स्टोन हैं। ऑल्दो मोस्ट ऑफ ब्लॉक्स वेट 2 और 3 टन्स। ज़्यादातर ब्लॉक्स जो थे उनका वेट 2 और 3 टन्स था। सम वेट अप टू 80 टन और कुछ का वेट 80 टन से भी ऊपर था। द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा वाज ऑर्डर्ड बिल्ड बाय फरोह खुफू एज आ मैग्निफिकेंट टॉम। और ये अद्भुत कलाकृति बनाने का ऑर्डर फरोह खुफू के द्वारा दिया गया था। हिज विजियर एडवाइजर हेमन, उनके जो एडवाइजर थे, प्रमुख सलाहकार थे, हेमन इज क्रेडिटेड विथ बीइंग द पिरामिड्स आर्किटेक्ट। और वही पिरामिड के आर्किटेक्ट बने। खुफूज पिरामिड इज एक्चुअली पार्ट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स ऑफ पिरामिड्स दैट इंक्लूड द पिरामिड ऑफ खाफरे, the smaller pyramid of Menkaure, a variety of smaller pyramid and structures। ये कई तरह के पिरामिड हैं जो बने हुए हैं, इनका एक ग्रुप है, पार्ट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स। द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा इज द लास्ट रिमेनिंग ऑफ द 7 वंडर्स ऑफ वर्ल्ड। और दुनिया के जो 7 अजूबे हैं उसमें से ये ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा रह गया है, जो उनमें नहीं गिना जाता है, बट ये उनसे कम नहीं है। अब इसके क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विच ऑफ दीज डज नॉट हाउस द ग्रेट पिरामिड। ग्रेट पिरामिड का हाउस नहीं है, तो आंसर इज ए साउथर्न इजिप्ट। हाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड, हाउ मैनी स्टोन ब्लॉक्स कंस्टिट्यूट द पिरामिड। पिरामिड के कंस्टिट्यूट में कितने ब्लॉक स्टोन यूज किए गए, तो आंसर इज ए मोर देन 2 मिलियन। क्वेश्चन नंबर थर्ड, मोस्ट ऑफ ब्लॉक्स इन पिरामिड वेट अबाउट टन्स। पिरामिड में जो ब्लॉक्स यूज किए गए उनमें से ज़्यादातर का वेट कितना था, तो आंसर इज बी 2 और 3 टन्स। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, विच ऑफ फॉलोइंग डेफिनेशन बेस्ट डिस्क्राइब द मीनिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स इन पैसेज। पैसेज में दिए गए शब्द कॉम्प्लेक्स की सही मीनिंग क्या है, तो आंसर इज बी ग्रुप। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स। निम्न में से कौन सा असत्य है, तो आंसर इज ए खुफू वाज हेमन्स विजियर एंड आर्किटेक्ट। लॉन्ग एगो इन मंगोलिया देयर लिव्ड एन एम्परर हु फियर्ड ग्रोइंग ओल्ड। मंगोलिया में एक शासक था जो अपनी बढ़ती हुई उम्र से डरता था। वन डे ही सॉ एन ओल्ड मैन इन द स्ट्रीट। एक दिन उसने एक वृद्ध व्यक्ति को गली में देखा। अपसेट एट बीइंग रिमाइंड दैट सम डे ही टू वुड एज ही ऑर्डर्ड ऑल द ओल्ड पीपल टू लीव दिस लैंड। उसे याद आया कि वह भी एक दिन ऐसा ही हो जाएगा, इसलिए उसने
ऑर्डर किया, आदेश दे दिया सभी वृद्ध व्यक्तियों को इस राज्य को छोड़ने के लिए। वन डे अ वायलेंट स्टॉर्म स्वेप्ट द किंगडम। एक दिन एक भयानक तूफान आया उस राज्य में। नथिंग वाज सेफ फ्रॉम इट्स फ्यूरी। और कुछ भी इसके विनाश से सेफ न बचा। इट रोर्ड इनटू द पैलेस एंड blew away the emperor's belonging including his priceless golden pitcher। और इस तूफान की वजह से पूरा संपूर्ण राज तहस नहस हो गया। एम्परर से बिलोंगिंग सारी चीज़ें नष्ट हो गई। उसमें इंक्लूड था एक मूल्यवान गोल्डन पिक्चर, सुनहरा घड़ा। व्हेन द स्टॉर्म एंडेड, जब तूफान शांत हुआ, द एम्परर ऑर्डर दैट द पिक्चर वी फाउंड एंड ब्रॉट बैक टू हिम। जब तूफान शांत हुआ तो एम्परर ने आदेश दिया कि उस सुनहरे घड़े को खोज कर लाया जाए उनके पास। पीपल वेंट इन सर्च ऑफ पिक्चर। लोग उसकी खोज में निकले। दे सा इट इन आ लेक नियर बाय। उन्होंने उसे पास की झील में देखा। बट नो मैटर हु ट्राइड नो वन कुड गेट अ ग्रिप ऑन पिक्चर। बट कोई मतलब नहीं निकला और कोई पिक्चर पर अपनी पकड़ ना बना सका। ऑल दे गॉट वाज अ हैंडफुल ऑफ वाटर। जब वे उसे पकड़ने जाते तो उनके हाथ में सिर्फ मुट्ठी भर पानी आता। येट इट कुड बी प्लेनली सीन गिल्टरिंग एंड जस्ट बिलो द वाटर सरफेस। और पानी के सरफेस पे सिर्फ वह दिखाई ही दे रहा था। क्वेश्चन फर्स्ट, द एम्परर वाज अपसेट टू सी द ओल्ड मैन। एम्परर दुखी हो गया वृद्ध व्यक्ति को देखकर, क्योंकि? तो आंसर इज ए, इट रिमाइंडेड हिम दैट ही वुड ग्रो ओल्ड टू। उसने उसे याद दिलाया कि वह भी जल्द वृद्ध हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, द पीपल सा द गोल्डन पिक्चर। लोगों ने गोल्डन पिक्चर को कहाँ देखा? तो आंसर इज सी, इन अ लेक नियर बाय, पास की झील में। क्वेश्चन नंबर थर्ड, द एम्परर्स ऑर्डर वर दैट ऑल द। एम्परर ने ऑर्डर किया तो इसका आंसर है सी, ओल्ड मैन शुड लीव हिज लैंड। आंसर इज सी, ओल्ड मैन शुड लीव हिज लैंड। बूढ़े व्यक्ति इस राज्य को छोड़ दें। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, व्हाट डिड पीपल हु वेंट टू ब्रिंग द पिक्चर गेट। जो लोग पिक्चर को लेने गए थे उन्हें क्या मिला? तो आंसर इज सी, अ हैंडफुल ऑफ वाटर, मुट्ठी भर पानी। क्वेश्चन, द एम्परर फियर्ड। राजा डरता था। आंसर इज डी, गेटिंग ओल्ड, वृद्ध होने से। इस पार्ट में हमारे 3 पैसेज कंप्लीट हुए हैं। नेक्स्ट पार्ट में 3 पैसेज हम फिर कंप्लीट करेंगे। ओके गाइज, थैंक यू।